मौसम बदलता है, रंग बदलता है, क्योंकि कुदरत की नियति है बदलाव। इसीलिए हम भी बदल गए हैं, अब नए रंग रूप में, पहले से ज्यादा धारदार। आपका अपना भारत का पहला डिजिटल 24/7 न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। देश की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ कस्बा या शहर नहीं, खेत खलियान, गांव डगर, सियासत हो या आपराधिक समाज, होगी हर खास व आम की बात। पूछ कर सत्ता से सुलगते सवाल, पेश करेंगे पत्रकारिता की नई मिसाल। राष्ट्र की बात हेमंत केवलिया के साथ, वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। मुद्दे की बात तर्क के साथ, बारीक पड़ताल, सुलगते सवाल, पक्ष विपक्ष, पत्रकारिता निष्पक्ष। सबसे बड़ा सवाल देश का है। सवाल देश का है, सुनील राउत के साथ, वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल, वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने पुलिस चौकी पर फेंका ग्रेनेड, हमले में 2 जवान हुए घायल, आतंकियों की तलाश में जुटी सेना। यूपी के कासगंज में अमित शाह ने भरी हुंकार, बोले अब की बार बीजेपी 300 के पार। विपक्ष पर बोला हमला, एसपी बीएसपी परिवारवादी और जातिवादी पार्टी। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव हुए रद्द, एमपी कैबिनेट में प्रस्ताव हुआ पारित, राज्यपाल को भेजा गया प्रस्ताव। मुजफ्फरपुर के बेला इंडस्ट्रियल एरिया में हुआ धमाका, बॉयलर ब्लास्ट में 8 लोगों की मौत, कई लोग झुलसे, मौके पर पहुंचे प्रशासन, डॉक्टर और रेस्क्यू टीम। और कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर लगाया गंभीर आरोप, ओमिक्रॉन की अनदेखी कर रही सरकार, 36 करोड़ लोगों को नहीं लगा दूसरा डोज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं वीके न्यूज, मैं हूं आपके साथ बबली शर्मा। करेंगे देश की बात। कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने पुलिस पोस्ट को निशाना बनाते हुए ग्रेनेड से हमला कर दिया। इस हमले में 2 जवान घायल हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इस घटना को अंजाम देकर आतंकी मौके से फरार हो गए। सेना ने इलाके की घेराबंदी कर आतंकियों की तलाश शुरू कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मिशन यूपी के तहत कासगंज और उरे में जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। कासगंज में अमित शाह ने कहा कि ब्रज क्षेत्र बीजेपी का गढ़ था, है और रहेगा। इस दौरान अमित शाह ने नारा दिया है कि इस बार बीजेपी 300 पार। वहीं उरे में जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने एमपी और एसपी और बीएसपी पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि बुआ बबुआ की पार्टियां जातिवादी पार्टियां हैं। इसका कारण है उत्तर प्रदेश में ये बुआ बबुआ ने जो सरकारें चलाई, वो सभी का विकास करती थी क्या? करती थी क्या? सपा के राज में आपका भला होता था क्या?
बसपा के राज में आपका भला होता था क्या? वो नहीं कर सकते। ये जातिवादी पार्टियां है, ये परिवारवादी पार्टियां है। सब समाज को साथ में लेकर केवल और केवल मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ही आगे बढ़ सकती है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ही आगे बढ़ सकती है। इसीलिए मोदी जी के नारे के समर्थन में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसको ये जन विश्वास यात्रा को सफल आप इसीलिए कर रहे हैं। मित्रों, मैं आज इस रैली के जाकर ये सारे मीडिया के मित्र हैं उनके सामने कहने आया हूं कि इस बार भाजपा 300 पार। और गृह मंत्री अमित शाह 30 दिसंबर को बीजेपी की जन विश्वास यात्रा में शामिल होने मुरादाबाद आएंगे। गृह मंत्री का कार्यक्रम तय होने के बाद बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जन विश्वास यात्रा की तैयारी शुरू कर दी है। कार्यक्रम का प्रभारी कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी को बनाया गया है। मुरादाबाद जनपद के सर्किट हाउस में कैबिनेट मिनिस्टर उपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर एक बैठक की गई। बैठक के अंदर जनपद के कई बीजेपी अधिकारी मौजूद रहे। और यूपी के बरेली पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया का हिंदूवादी नेताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान प्रवीण तोगड़िया ने कहा है कि राम मंदिर तो बन रहा है लेकिन राम राज्य नहीं दिख रहा। तोगड़िया ने कहा है कि राम मंदिर के साथ साथ राम राज्य भी चाहिए। नहीं, हम कोई चुनाव लड़ने वाले नहीं हैं। हमारा काम हिंदुओं को जगाना और जागरूक होकर हिंदू अपने धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक अधिकार के लिए सरकार पर दबाव बनाने का काम है। उनका सर्टिफिकेट 3 महीने के बाद उत्तर प्रदेश की जनता देने वाली है और जनता जनार्दन है, तो मैं जनार्दन से बहुत छोटा हूँ, इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता को भी सर्टिफिकेट देने दो। मुझे सर्टिफिकेट देने की धृष्टता नहीं करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के नागरिक को कोई लैपटॉप देता है, कोई कर्ज माफी करता है, कोई मदद करता है, तो हमारे देश के बंधुओं की हो रही है ना। सब करो भाई, भाजपा सपा बसपा मिलकर लोगों का कल्याण हो जाएगा। हरियाणा के फरीदाबाद पहुंचे जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने शराब को लेकर अजीबोगरीब बयान दिया है। अजय चौटाला का कहना है कि शराब पीने की कोई उम्र नहीं होती है, बल्कि बच्चा भी शराब पी सकता है। दरअसल फरीदाबाद में जन आशीर्वाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें हरियाणा सरकार के सहयोगी दल जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे। इस दौरान उनसे सवाल किया गया कि हरियाणा सरकार ने शराब पीने की उम्र 25 से 21 साल कर दी है, तो इस सवाल पर अजय चौटाला ने अजीबोगरीब बयान देते हुए कहा है कि शराब पीने की कोई उम्र नहीं होती है। ये निर्णय सरकार के स्तर पे होते हैं। उन्होंने कुछ सोच समझ करके ही फैसला लिया। व्यक्तिगत तौर पे तो अब 25 साल और 21 साल की बात जब करें तो वयस्क होते ही लोग इसका सेवन करना शुरू कर देते हैं। शराब पीने की उम्र तो कोई होती नहीं है, बच्चा भी पीना शुरू कर देता है कई बार। सरकार तो इसलिए परमिट कर रही है कि जब वो बचपन से ही उसका सेवन शुरू कर। गुरदासपुर के हलका बटाला में सीनियर कांग्रेसी नेता अश्विनी सेखड़ी के हक में चुनाव रैली को संबोधन करने आज पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू बटाला पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपने संबोधन में पंजाब मॉडल की बात फिर से दोहराई। पंजाब हेल्थ सिस्टम कॉरपोरेशन के चेयरमैन अश्विनी सेखड़ी के हक में प्रचार करते हुए कहा है कि हलका बटाला से अश्विनी सेखड़ी ही कांग्रेस के अगले उम्मीदवार होंगे। वहीं थानेदार की पेट में गोली वाली टिप्पणी को फिर से दोहराया।
खबर यूपी के गोंडा से। मुजैना महीनों से चुनाव प्रचार कर रहे राम गोपाल वर्मा ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बाइक रैली निकालकर कांग्रेस लाओ देश बचाओ का नारा दिया है। राम गोपाल ने बताया कि राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के निर्देश अनुसार यह बाइक रैली विधानसभा मेहनवन के क्षेत्र बग्गी रोड से धानेपुर बगुलही तक निकाली गई है। देश में जनता को महंगाई और भ्रष्टाचार से मुक्त बनाने के लिए कांग्रेस को वोट करने की जन अपील के साथ कांग्रेस लाओ देश बचाओ का नारा दिया गया। अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद ने विधानसभा चुनाव से पहले कानपुर में राजनीतिक हुंकार रैली का आयोजन किया। रैली के आयोजन में उत्तर प्रदेश के कई जिलों से व्यापारियों ने शिरकत की। उन्होंने सरकार को चेतावनी भी दी है कि अगर चुनाव में वैश्य समाज के लोगों को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो वे निर्दलीय प्रत्याशी उतारने को मजबूर होंगे। वैश्य समाज के बंधुओं को राजनीतिक अधिकार दिलाना, सर्वाधिक उपेक्षा, उत्पीड़न, सर्वे छापे वैश्य बंधुओं के यहाँ होते हैं, क्योंकि उसकी राजनीतिक हिस्सेदारी और भागीदारी न होने के कारण ही आज उपेक्षा का शिकार है। उत्तर प्रदेश में 20% की आबादी, सर्वाधिक राजस्व देने वाला, धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में बढ़ चढ़कर भाग लेता है, लेकिन आबादी बहुत होने के पश्चात भी उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा क्षेत्रों में से 106 विधानसभा क्षेत्र वैश्य बहुल हैं, जहां वैश्य मतदाता प्रभावी संख्या में रहता है। और पंजाब के पटियाला में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की, जिसमें सत्येंद्र जैन गुटबाजी की बातों से बचते नजर आए। इस दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी ऐसे उम्मीदवार को मैदान में उतार रही है जो पार्टी को जिताने में सक्षम है। मेरे देखने की बजाय तुसी भी सारिਆਂ ने देखा, सारी प्रेस इतने मौके पर मौजूद सी और जितने भी साढ़े वलंटियर ने, टोटल वलंटियर जिन्हें भी पटियाला ਦੇ ਹੱਥੀ काम करने वाले थे, सारे अज ਇੱਥੇ पहुंचे हुए हैं और सारे पार्टी ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ और आम आदमी पार्टी ਜਿਹੜੀ है जितदी और ਵੱਧਦੀ जा रही है और 2022 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, क्योंकि दूसरिया पार्टियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ बड़ी चंगी तरह समझ चुके हैं, बड़ी चंगी तरह देख चुके हैं। बहुत सालों तो देखते आए रहे केजरीवाल साहब का ਜਿਹੜਾ ਇਹ नारा है कि एक बार केजरीवाल वो इस बार होने जा रहे। यूपी के रायबरेली में आबकारी विभाग ने गांव और जंगलों में कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में शराब बरामद की है। इस दौरान पुलिस ने शराब बनाने का सामान भी बरामद किया है। पुलिस ने कबूलियन का पुरवा के जंगलों में इस कार्रवाई को अंजाम दिया। खबर एमपी के धार से है। सेंट टेरेस स्कूल कंपाउंड जमीन की हेराफेरी के मामले में एक बड़ी कार्रवाई पुलिस ने की है। इसके चलते धार के तत्कालीन एसडीएम सीके गुप्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस पूरे मामले में नगरपालिका के पूर्व इंजीनियर सुधीर ठाकुर को गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों आरोपित के साथ अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं मामले में मुख्य आरोपी और लंबे समय से फरार की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। ऐसे में पुलिस ने अब इन लोगों को संरक्षण देने वालों पर कार्रवाई का मन बना लिया है। इसके तहत भारतीय दंड विधान की धारा 216 के तहत प्रकरण दर्ज करने की कार्रवाई की है। हमारी टीम ने जो है समीक्षा की है इस पूरे प्रकरण की और उसमें पूर्व एसडीएम और नगरपालिका के जो इंचार्ज थे सीके गुप्ता, उनको सुधीर ठाकुर जो नगरपालिका के इंजीनियर हैं, इन दो लोगों को पुलिस आज गिरफ्तार कर रही है। इस मामले में इस पूरी जांच में उनकी संलिप्तता पाई गई और पिछले 2-3 दिन से पुलिस जो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर रही थी उसके आधार पे ये निष्कर्ष निकला है कि ये दोनों भी इस सेंट टेरेसा कंपाउंड वाले मामले में आरोपी हैं। बढ़ते आगे, स्वास्थ्य विभाग में वैक्सीनेशन को लेकर कुछ समस्याएं आ रही हैं, तो वहीं जनपद उधम सिंह नगर में
जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भी कुछ ऐसा ही हाल सामने आया है। यहाँ कई लोगों की शिकायत है कि एक डोज लगने के बाद ऑनलाइन पर दूसरी डोज लगे बिना ही दोनों डोज शो हो रही हैं, जिसके कारण लोगों को वैक्सीनेशन कराने में समस्या हो रही है। वहीं जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का एक ऐसा मामला सामने आया है जहां व्यक्ति की मौत हो चुकी है, लेकिन उसका पहला वैक्सीनेशन हो चुका था। यूपी के लखनऊ में बीच सड़क पर पति ने अपनी पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। हैरानी की बात तो यह है कि आरोपी महिला पर वार करके फरार हो गया और महिला सड़क पर 1 घंटे तक तड़पती रही। वहीं कुछ लोगों ने मदद का हाथ बढ़ाते हुए महिला को ऑटो की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया। बदायूं के वजीरगंज थाना क्षेत्र के बरीपुरा गांव में एक युवक की ट्रैक्टर वाली कुट्टी मशीन में फंसकर मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। और यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने अपहरण के बाद गैंगरेप करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को जेल भी भेज दिया है। बताया जा रहा है कि अभी भी 2 अज्ञात आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। बताया ये भी जा रहा है कि आरोपियों ने बेहोश करने के बाद पहले पीड़ित का अपहरण किया और फिर इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। दिनांक 23/12/21 को पिता की तहरीर पे एक मुकदमा थाना जानसर पे लिखा गया था, जिसमें पिता ने ये तहरीर दी थी कि मेरी नाबालिग बच्ची को 2 युवकों ने बहला फुसला करके उसे अपहरण कर लिया है। पुलिस तुरंत हरकत में आई और शीघ्र ही उसकी बरामदगी करते हुए अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। पीड़िता ने अपने बयान में बताया है कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है और जिसके आगे विवेचना करते हुए अभियुक्तों को जेल भेजा गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसओजी और थाना रोजा की संयुक्त टीम ने डकैती की योजना बनाते हुए 5 अंतर जनपदीय बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही शाहजहांपुर सहित और भी जनपदों में कई घटनाओं का खुलासा हुआ है। भारी मात्रा में चोरी किए गए सोने और चांदी के आभूषण, लग्जरी कार, अवैध असला और कारतूस बरामद किए गए हैं। चलिए फिलहाल मेरे साथ देश की बात में इतना ही। देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। योगी जी सा कह दो कि टोपी लगा के नमाज पढ़ लो तो अखिलेश का नाम बदनाम करने के लिए उन्होंने षड्यंत्र रचा था। बाबा जी कहीं मठ में जाकर के बैठने की उनकी तैयारी करने का समय आ चुका है। अखिलेश बुला रहे हैं बस। बाइक में बाइसाइकिल, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। सर्दियां दस्तक दे चुकी हैं।